नहीं, अंग्रेजी जान लो समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ ऑक्स। ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। इसका क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक, अब बात ये आती है कि ये दोनों टर्म्स है क्या, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है क्या क्या? तो देखो नाम में ही छिपा हुआ है ऑक्सीडेशन, मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन। तो तुम्हारी बचपन की सबसे घटिया वाली स्पेलिंग या जो भी डिफिनेशन आप पढ़ते हो सबसे बेकार वाली कि एडिशन ऑफ O, मतलब ऑक्सीजन अगर कहीं पे जुड़ रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक, इसके साथ साथ ऑक्सीजन का भाई पानी में कौन होता है? हाइड्रोजन। तो अगर यही सेम कहानी हम बात कर ले कि हाइड्रोजन अगर कहीं पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ये बात तुम्हें बचपन से पता है, तुम देखते भी हो। ठीक है, अब मुद्दा ये फंसता है, थोड़ा और समझ लेते हैं तब इसको। ध्यान सुनना, अगर कहीं पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर कहीं पे क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो रिडक्शन। अभी हम एग्जांपल लेकर के बताते हैं। ठीक, दूसरी बात, इसका उल्टा सोचो, यहीं पे देखना है, इसका जस्ट उल्टा। अगर कहीं पे हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है, रिमूव मतलब निकल रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है, तब भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अगर दूसरी यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, तो क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। ध्यान सुनना, ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन हटा, तब भी ऑक्सीडेशन। अगर आपका हाइड्रोजन जुड़ा और ऑक्सीजन हटा तो क्या है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। कुछ भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर? अब जो तुम्हारे लिए बात आती है मेन, वो बात इंपॉर्टेंट है, ये बचपन से पढ़ी हुई बात है, इससे अच्छी बात तुम ध्यान सुन लो। जरा ये बताओ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ध्यान सुनना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कौन है? देखो मेरी बात ध्यान सुनो, जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं। आप पीरियोडिक टेबल के तीन, इधर सुनो, पीरियोडिक टेबल के तीन एलिमेंट्स को तो एकदम दिमाग में रख लीजिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यही होते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा कौन होगा? फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन। अब बात आती है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं। ये हमने कैसे कह दिया कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्चुअली में है क्या? इनकी डेफिनेशन क्या होती है? हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई चीज इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रो पॉजिटिव है? तो ये कैसे डिसाइड करेंगे? कोई बताएगा? बताइए आप, कैसे डिसाइड करेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये सब खाली शब्द सुने, लेकिन ये सब शब्द, यही तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा। ये आ गई मतलब पूरी केमिस्ट्री आ गई, और ये नहीं आया मतलब केमिस्ट्री गई तुम्हारी। सुनो मेरी बात ध्यान से, इलेक्ट्रोनेगेटिव में ही लिखा हुआ है क्या? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को क्या करें? अट्रैक्ट करें, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करें? लेना पसंद करें। ध्यान सुन लेना, जो इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करते हैं वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करें वो क्या होंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। चलो एक एग्जांपल लेकर के दिखाते हैं। इधर अगर तुमने गलती से कभी पढ़ा होगा सोडियम, मेटल, राइट? मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल हमेशा जनरली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और क्या बनाते हैं? प्लस केटायन बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? ये आपने पढ़ रखा है। आप बताओ, ये मेटल है, तो मेटल ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब बताओ मेटल कैसे हुए? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे वो क्या हुआ? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या हुआ? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इतनी बात क्लियर? ये क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यानी कि मेटल्स आर जनरली, अब यही तो क्वेश्चन है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यहां से उठा लो। मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्यों? क्योंकि मेटल्स को अपनी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, राइट? अब कैसे स्टेबिलिटी के लिए? ध्यान सुन लो एक बार, थोड़ा ये भी देख लेना। इधर मैं 1000 बार बताई हूँ, जब मैं बॉन्ड वो केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ा रहा है ना तुम लोगों को, ठीक है? जब मैं तुम लोग को वो बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो मैंने बताया था, इधर देखो, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, यही पढ़ा था। अगर इसको हटा दें एक इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा? 2,8। इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये क्या हो गया? स्टेबल। क्या हो गया? तो आप बताओ, मेटल, आखिर सोडियम स्टेबल है तभी नेचर में है, तभी वो पीरियोडिक टेबल में है। लेकिन सोडियम को और स्टेबल होने के लिए, अगर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड के अकॉर्डिंग, अगर उसको स्टेबल होना है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इतनी बात समझ में आई? मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो क्या होते हैं?
इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव। आई बात समझ में? एक काम करो, पहले यही हेडिंग वो डाल लो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और आगे छोटे से फॉर्म में लिख लो इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होते हैं, दोज एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन्स। जल्दी लिख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए एकदम, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्योंकि ये बेसिक नहीं आएगा तो फिर आप कैसे पढ़ोगे भाई केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव दोज एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली, those element which lose electron easily to become stable, to become stable। और stable कैसे हुए, to become stable ब्रैकेट में लिख लीजिए नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या बन गया आपका, हीलियम ही तो बन गया, तो नोबेल गैस की तरह बना कि नहीं। देखो एसर्शन रीजन ऐसे ही आता है, ब्रैकेट में क्या लिख लो, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एक एग्जांपल लिख लो, यही वाला लिख लो सबसे अच्छा, सोडियम वाला एग्जांपल। देखो एग्जांपल हमेशा हेल्प करता है पहचानने में तरीका। देखो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया ताकि वो किसकी तरह बिहेव करे, हीलियम की तरह, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई, नोबेल गैस की तरह। हीलियम कैसा है, नोबेल गैस। ठीक, अब आगे इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखिए, फटाक से लिखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट those elements which attract electron, those elements which attract electrons for its noble gas configuration, for its noble gas configuration, for its noble gas configuration। ठीक, वो क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो चेक, फ्लोरीन ऑक्सीजन, सब ये एरो बना के लिख लो, सबसे ज्यादा कौन है, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये कभी भी पूछा जा सकता है तुमसे, लिख लो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब देखो कैसे, इधर देखो, इधर ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2,7 कितना है, 7 है ना। अगर ये क्या कर ले, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले तो क्या बन जाएगा, F माइनस। बन गया कि नहीं बना। और आप बताइए एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो कितना हो गया, 2,8। जरा देखो नोबेल गैस की तरह हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। यानी कुल मिला करके स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया यही कहता है कि अगर आप नोबेल गैस बन जाते हैं तो आप स्टेबल हैं। और ये बात सच है, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, नोबेल गैस। इसीलिए वो एकदम आराम से पड़े रहते हैं, उनकी सब कुछ एनर्जी एनर्जी बहुत हाई होती है, वो किसी से रिएक्शन करना पसंद नहीं करते ना। इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है, इनर्ट मेटल। क्या बोला जाता है, इनर्ट मेटल। इतनी बात क्लियर है, 2,8। कोई दिक्कत, बोलो। अब आ जाओ यहाँ पे। अब इतनी बात मैंने तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम इसको पहले पहचान पाओ। जरा ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन किस कैटेगरी में आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। जबकि हाइड्रोजन किस में आ रहा है, दोनों में आता है, तो पॉजिटिव में। अभी क्या लेंगे हम, पॉजिटिव में। सही, ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना। हाइड्रोजन का एक्सेप्शन आपने पढ़ा है, हाइड्रोजन का जब मन करता है मेटल की तरह बिहेव करता है, जब मन करता है तो नॉन मेटल। लेकिन यहाँ अभी टिपिकली तुम, अगर तुमसे रिडॉक्स पूछा जाए, और रिडॉक्स में अगर टिपिकली तुमसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव करता है, तो हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ मेटल। किसकी तरह, अभी तुम लोग को ये बात क्लियर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्लियर, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लियर ना। यानी हम ये कह सकते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। नॉन मेटल क्या है, जनरली, जनरली का मतलब होता है सारे नहीं, एक्सेप्शंस भी आते हैं। एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, कारण होता है सबका। लेकिन हम ये कह सकते हैं जनरली नॉन मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जबकि मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर है पहचानने के लिए। जिसको नहीं पता वही इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहेगा, चुपचाप ऐसे छोटा सा लिख लो मेटल, और जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखा वहां पे नॉन मेटल, ताकि तुम्हें पहचानने में आसानी रहे। आ जाओ इधर वापस। ऑक्सीजन क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जबकि हाइड्रोजन किसी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जैसे। तो अब ध्यान सुनो,
अगर मैं एक डेफिनेशन और कह दूं इसी में बना करके कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है, क्या कहा हमने, अगर कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है तो वो रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ध्यान सुनो, मैं तुम लोग आंसर करोगे। अगर कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ा जा रहा है तो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। क्यों, अभी मैंने बताया ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है, राइट। तो अगर हम कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या जोड़ दें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो वो रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में। ऐसे ही इधर आ जाओ, अगर हम क्या ऐड करें यहाँ पे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, राइट। अगर हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या करें, ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, रिडक्शन। आई बात समझ में कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत इतने में। हाँ, अब अभी और आ रही है बात, सुनते जाओ ध्यान से। अगला केस है, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन जुड़ता है क्या होता है, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव अब मत भूल, अब ये मत जोड़ देना इसी में उठा करके। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो वो होता है रिडक्शन, और अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, तो अगला पॉइंट यही लिख लो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी किसके अंदर है, रिडक्शन के अंदर। जबकि इधर क्या लिखेंगे हम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। यानी टोटल देखा जाए, घुमाने फिराने में तुम चाहे इतनी कहानी बना लो, 4 केस निकल के आया। 4 में भी सबसे इंपॉर्टेंट केस तुम्हारा ये दोनों है। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा तो रिडक्शन, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा तो ऑक्सीडेशन, अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो रिडक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन हटा तो ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में। 1 मिनट के अंदर ये पूरा रिव्यू करके तुरंत लिख लो कॉपी पे, और 1 मिनट में हमें याद करके सुना दो पूरा जल्दी से। फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। पीवाईक्यू की बुक लाई हो क्या केमिस्ट्री की, चलो कोई बात नहीं, कल ले आना, जल्दी करो, ये नोट डाउन। हम ज्यादा लिखाते नहीं है, लेकिन हम उतना ही लिखाते जितना तुम्हारा काम हो जाए, काम ज्यादा होना चाहिए, वरना तो नोट्स किताबें तो पढ़ी नहीं जा रही, खर्रा करो, कहाँ पढ़ते हो तुम लोग, जल्दी जल्दी करिए। हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीजन का रिमूवल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन और इलेक्ट्रॉन का एडिशन। जल्दी करिए। हो गया, इसमें किसको किसको डाउट है, इतना क्लियर है। चलो अब हम लोग एग्जाम्पल बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, इसी का एग्जाम्पल, ठीक। इसी का जो एग्जाम्पल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रिएक्शन है, ठीक। तो सबसे पहले देखो, तुम्हारी बुक में अभी तुम्हें नहीं पता है, एक सेल दी हुई होती है गैल्वेनिक सेल, पता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, नाम समझना छोड़ो। देखो ये लिखा है जिंक, जिंक के साथ लिखा हुआ है CuSO4, और आपकी रिएक्शन हो रही है जिंक सल्फेट और प्लस Cu। इतनी बात क्लियर, ध्यान से देखिएगा, ये रिएक्शन हो रही है, ठीक। पहली बात तो आपको दिमाग में रखना है कि ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, तो ये रिएक्शन रिडॉक्स भी है, अभी हम दिखाते हैं कैसे। उसके साथ साथ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कैसी है। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कोई बताएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है।
तो क्या ये भी डिस्प्लेसमेंट है? अभी भी तो डिस्प्लेस ही हो रहा है। आप बताओ, ये नीट के बच्चे हैं ये। हम यही चीज मुझे बहुत गुस्सा दिलाती तुम लोग की, बस कि तुम लोग का बेसिक पता नहीं क्यों नहीं तुम लोग पढ़ते हो। बेसिक पढ़ो तो तुम्हें सब आ जाए। बताओ भाई, डिस्प्लेसमेंट तो ये भी है ना डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? तुम बताओ, कोई कंफ्यूजन इसी सब में आती है ना? लेकिन ये रिएक्शन गलत है। अब ये गलत तो कर दो, ये भी गलत है। इधर ध्यान सुनो, इधर मेरी बात सुनो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक खास शर्त होती है कि डिस्प्लेसमेंट तभी पॉसिबल होगा जब जो सॉल्ट है, सॉल्ट का जिसका सॉल्ट का बना हुआ जो मेटल है, ध्यान सुनना, सॉल्ट वाला जो मेटल है वो क्या हो, लेस रिएक्टिव, और ये क्या हो साथ में हाईली रिएक्टिव। यानी जो डिस्प्लेस करने वाला हो वो ज्यादा रिएक्टिव हो, और जो डिस्प्लेस हो रहा हो, डिस्प्लेस समझते हो ना, जैसे तुम दोनों लोग बैठी हो, मुझे क्या करना है, इनको हटाना है, तुम्हें बिठाना है, तो तुम इनको डिस्प्लेस करी कि नहीं की ना? डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी दूसरे की जगह पे जाके फिट हो जाना, राइट, और उसको हटा देना। तुमने इनको रिमूव किया, इसका मतलब यही हुआ कि तुम ज्यादा रिएक्टिव हो और ये क्या है, लेस रिएक्टिव। अगर उल्टा कहानी है, उल्टा इन द सेंस कि ये लेस रिएक्टिव है और तुम हाईली रिएक्टिव, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। बस कह दो कि हाँ ये ऐसे तो नेगेटिव आता है। भूलना भूलना तो भूल तो सभी जाते हैं। इधर आओ, इधर चलो, छोड़ो कुल मिला के, देखो ध्यान से। ऊपर वाली रिएक्शन सही है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सुन लो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की प्रॉपर डिफिनेशन क्या होती है। व्हेन अ हाईली रिएक्टिव मेटल, ध्यान सुनिएगा, ये वर्ड सब भूल जाते हैं बस। व्हेन अ हाईली रिएक्टिव मेटल displace a less reactive metals from its salt, then this reaction is called displacement reaction। शब्द सुनो, शब्द मैं फिर से बोल रही हूँ। when, इसी से बना देखो, when a highly reactive metal, सही बात है। देखो, जब कोई क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल, किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से, ये उसका नमक है कि नहीं है, कॉपर सल्फेट उसका क्या है, सॉल्ट है कि नहीं, उसके सॉल्ट से क्या करता है, डिस्प्लेस करता है या उस जगह से हटा देता है, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये तो रिएक्शन सही है, देखने में ये भी रिएक्शन सही है, अधूरे ज्ञान के लिए रिएक्शन सही है, लेकिन ये रिएक्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव, और जिंक क्या है, हाईली रिएक्टिव। तो कहीं डिफिनेशन में ये नहीं होता है कि लेस रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। कौन डिस्प्लेस करेगा, हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट। अब बात कर रहे थे कि ये रिडॉक्स कैसे हुई, ध्यान सुनना फिर से। अगर हम बात करें ये रिएक्शन रिडॉक्स कैसे हुई, तो आपको एक चीज ध्यान सुनना है। ये रिएक्शन लिखी है आपकी जिंक CuSO4 और यहाँ पे जिंक SO4 और प्लस Cu, सही। ध्यान से सुनो पहले मेरी बात। जब कोई भी, क्या ये जिंक है, क्या इस जिंक पे कोई चार्ज दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, यानी ये न्यूट्रल है। जिंक कैसा है अपना, न्यूट्रल है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं, तो इस चार्ज को हम यहाँ 0 लिख देते हैं, ब्रैकेट में हम इसके सारे सबके चार्ज लिख देते हैं। अभी बताते हैं इसका मतलब क्या है। क्या लिख दिया हमने, 0 लिख दिया, सही। अब आ जाओ यहाँ पे कॉपर सल्फेट में, राइट, ध्यान सुनना। कॉपर सल्फेट किस में प्रेजेंट है, सॉल्ट के फॉर्म में। सॉल्ट का मतलब है, एक बात तो क्लियर है कि ये क्या होगा, केटायन, और ये क्या होगा, एनायन, होगा कि नहीं होगा। और आपको पता है कॉपर पे कैसा चार्ज होता है, +2 का। कॉपर पे कैसा चार्ज होगा, +2 का। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। सेम सल्फेट पे कितना चार्ज होगा, -2 पे। छोड़ देते हैं, कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखो अभी, क्लियर। अगला सेम, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब जिंक ने सॉल्ट बनाया ना, किसने सॉल्ट बनाया, जिंक ने, तो सेम जिंक पे कितना चार्ज होगा, जिंक पे +2, सही। और यहाँ कॉपर कैसा है, न्यूट्रल, इसलिए 0 चार्ज। क्या है, 0 चार्ज। कुछ बात समझ में आई कि नहीं, बोलो, ध्यान से सुनो। यही एक तरीका है जो तुम्हें हेल्प करेगा रिडॉक्स रिएक्शन पहचानने में, और कोई तरीका तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा नीट में। नीट में यही एक तरीका तुम्हारी हेल्प करेगा। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। अभी बताते हैं, ध्यान सुनो। कुछ नहीं, जो एलिमेंट्स पे चार्ज होता है, जैसे कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर एलिमेंट पे जाइए।
एलिमेंट पे जो चार्ज होता है वही कहलाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहलाएगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान सुन लो फिर से, एलिमेंट पे जो चार्ज है वो क्या कहलाएगा? आप बताओ, जिंक पे कोई चार्ज है तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0। कॉपर पे कितना चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 मतलब +2। सिमिलरली सल्फेट पे कितना है -2। यहाँ जो जिंक पे कितना है +2, यहाँ कॉपर पे 0। अब ध्यान सुनो, हमको पहचानना है कि ये रिएक्शन रिडॉक्स है कि नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड देखेंगे। रिएक्टेंट से किधर देखेंगे? प्रोडक्ट की साइड देखना चालू करेंगे। चलो इधर आ जाओ, देखो ये आपका जिंक है, राइट? यहाँ जिंक देखो और जहां जिंक है वहीं देखना। तो देखो जिंक से जिंक पे जाओ, जिंक से जिंक पे आप जाइए। चलो देखो यहाँ पे जिंक पे कितना चार्ज था 0 और यहाँ पे कितना आया है +2। +2 का मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? निकले हैं। याद होगा आपको, मैंने सिखाया था जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस चार्ज आता है और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो माइनस चार्ज आता है। आता है कि नहीं आता? जरा देखो, अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब इस पे कितना चार्ज बना? +2 बना। इसका मतलब यहां से क्या हो गया? 2 चार्ज, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? रिमूव हुए कि नहीं हुए? बताओ भाई, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तभी तो +2 आया होगा, बोलो। सिमिलरली इधर आ जाओ कॉपर वाले पे, जिसका जिसका देखना है बस उसी को देखना है। कॉपर पे कितना चार्ज है? +2 और यहाँ पे कितना हो गया? 0। तो ये बताओ +2 को बैलेंस कौन करेगा? -2 ही तो बैलेंस करेगा, तभी तो 0 आएगा। भैया ये सब मैथ्स है, फिर से सुनो। कितना चार्ज? +2 और यहाँ कितना हो गया? 0 ही तो हुआ, यानी बैलेंस किया है, इसको न्यूट्रल किया गया है। यानी कौन जुड़ा इसमें? जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े भाई तभी तो -2 का चार्ज आएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े तो ये कैसा हो गया? 0। कहने का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। आ जाओ, अब आपके नजरों के सामने कहानी है, देखो ध्यान से। क्या है इधर? फिर से देखो, जिंक से जिंक सल्फेट में जाइए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? हट रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हटे। लेकिन जब कॉपर से आप किधर जाएंगे? कॉपर सल्फेट से कॉपर की तरफ, तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। अब बताओ, अभी मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या था? ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और ये क्या हो गया? रिडक्शन। हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। यानी आपको रिएक्शन दिखी, इस रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है साथ में? रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। और हमने पहचाना कैसे? इलेक्ट्रॉन से या ऑक्सीडेशन नंबर से। अभी देखो, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बात सही है, लेकिन अगर और इसको इजी करना है तो मेरी बात ध्यान सुनो, हम तुम्हें बताते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, क्या बोला हमने? अब ये ट्रिक हो गई। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटे तो रिडक्शन। चलो हम दिखाते हैं, इधर देखो, 0 था, 0 था, 0 से कितना हो गया? ये +2, प्लस में गई, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो बढ़ा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ा तो रिएक्शन क्या हो गई? वो ऑक्सीडेशन। इधर देखो क्या था? +2 था, कहां चले गए? 0। घटा ना? घटा कि नहीं घटा? तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। कहने का मतलब बहुत बेसिक सी बात है, तुम एक तो दिमाग में ये पाल लो कि सब जगह तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर दिया नहीं रहता है, वो तुम्हें पहचानना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें ये जानना है कि क्या होगा आपके पास? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो रिडक्शन। आई बात समझ में कि नहीं? ये भी बात एग्जाम्पल डाल के पहले कहीं लिख लो। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ थी? तुम लोग यार छोटी छोटी बात नहीं पढ़ते, कसम से मुझे बहुत। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लास 10th की बात है, वो साफ साफ लिखा है, कॉपर को जिंक, जिंक को कॉपर, ऐसे मतलब कहानी लिखी। चलो लिखो, पहले लिखो, यही डालो, यही मेन एग्जाम्पल यही डालो। अभी मैं सर से बात करती हूँ, हो सकता है तुम लोग का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का क्लास हो।
मैं लगवाऊंगी क्लास लगातार, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा खत्म करना है इसी वीक में हम सोच रहे हैं, मतलब मंडे पूरा लाइन से। एक हफ्ते बाद आओ जब आउट हो जाता है। तुम लोग को समझ सब आता है लेकिन वो उतना जल्दी भूला भी जाता है। ठीक, अब नीचे लिख लो नोट करके ये बात। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा अगर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा डिक्रीज होगा तो रिडक्शन। अब थोड़ा हम तुम लोग को पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना बताएंगे। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस तो आगे लिख लो ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर क्या हो रहा है डिक्रीजेस तो क्या होगा रिडक्शन। ठीक, ओके चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ। तो सुनो पहले मेरी बात, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर तो मैंने अभी बताया ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं है, वो नंबर जो किसी की वैलेंसी डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? बस मैंने कहा वो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की जो वैलेंसी डिसाइड करता है वही क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। रही बात समझ में आई? आप देखो एग्जांपल, थोड़ा एग्जांपल समझो। जैसे मैंने तुमसे कह दिया O2, क्या कह दिया O2, O2 का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। क्या कह दिया हमने? O2 का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। क्या इस पे कोई चार्ज है? नहीं ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्या हो गया? 0। ध्यान सुनना फिर से, यानी ऑक्सीजन गैस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। लेकिन 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 अब सुनो, अगर हम इस बॉन्ड को ओपन करें थोड़ा सही, और मान लो हमारे अंदर जबरदस्ती हम इसको एक पोलर मीडियम दे दिए, पोलर इन द सेंस जबरदस्ती हमको इसको चार्ज बनाना है। क्या करना है? चार्ज। तो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा -2, यहाँ पे डेवलप हो जाएगा +2। भाई एक क्या लेके जाएगा? -2। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2 होती है ना, तो अगर एक -2 लेके जाएगा तो अगला वाला +2 लेके आएगा। अब बताओ नेट चार्ज कितना हो गया? 0। नेट क्या हो गया? 0। तो कहने का मतलब किसी भी ऑक्सीजन गैस का यानी O2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि ऑक्सीजन का बताओ O2 में, सुनो यही सब गलतियां करते हो, स्टेटमेंट बहुत खतरनाक लिखी जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है किसका? ऑक्सीजन का बताना है, किसके अंदर? ऑक्सीजन गैस के अंदर, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होता। क्यों? एक पे तुम्हें कितना दिख रहा है और एक पे नेट 0 है, लेकिन अकेले अकेले ऑक्सीजन पे एक पे कितना चार्ज है? माइनस का, और एक पे प्लस का। आई बात समझ में? एग्जाम्पल, अगर हम बात करें HCl, किसकी बात करें? HCl की, राइट? तो आप बचपन से तोड़ते आ रहे हो, ऐसे तोड़ते हो ना, प्लस और ये माइनस, सही? यानी कि H पे कितना चार्ज हो गया? +1 और Cl पे -1, यानी Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1, सही? जबकि हाइड्रोजन का क्या होगा? +1। तो पहले तो मेरी बात ध्यान सुनो, कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है कि अगर आपके पास न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल कंपाउंड है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें कंपाउंड को तोड़ करके, कंपाउंड के जो जिससे बने हुए पार्टिकल्स की बात करें, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ ना कुछ होगा जरूर, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ ना कुछ जरूर से जरूर होगा। क्लियर? तो अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखना है। ठीक? तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, उस ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, उसको आप नोट कर लीजिए, उसको अप्लाई करिए, तभी आपका होगा। ध्यान सुनो, जब तुम्हें किसी का ना दिया हो तो तुम उसकी वैलेंसी यूज करोगे। क्या यूज करोगे? जैसे मान लो मैं तुमसे कह दूं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, सही? तो अगर पहला क्वेश्चन न्यूट्रल है तब क्या होगा? 0, सबको पता है। लेकिन मैं अगर तुम्हें रैंडम कह दूं कि तुम्हारे पास कोई हिंट नहीं है और ऑक्सीजन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो आप उसकी वैलेंसी पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? यानी आपको जब कोई हिंट नहीं होगा तो आप क्या यूज करेंगे? उसकी वैलेंसी। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, सल्फर की
सल्फर का भी -2 यूज करते हैं, जब दिया रहेगा वो निकाल देंगे, अलग बात है। तुम लोग बहुत दुष्ट हो सच में। क्लोरीन की, अरे क्लोरीन की वैलेंसी -1 ना, ये सब तो बोलो। हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 भी होती है, -1 भी होती है। अब बात आती है कहाँ +1 कहाँ -1, यही यूज करना है। सही, सुनो ध्यान से, 3-4 एलिमेंट्स का याद कर लो। पहला, जितने भी मेटल्स है फर्स्ट ग्रुप वाले, फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी क्या होगी? +1 हमेशा। सोडियम की भी क्या होती है? +1। पोटेशियम की भी क्या होती है? +1। और लिथियम हो जाए, कुछ भी हो जाए, सीजियम हो जाए, सब क्या है? +1। हाइड्रोजन की +1 भी और -1। तो आप क्या करिए, मेरे साथ थोड़ा सा लिखिए, हम लिखाते हैं। सबसे पहले लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर, इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स, क्योंकि हमें पता है जरूरत पड़ेगी। पहले लिखो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आप 2 केस बनाइए। हाइड्रोजन में आप कितने केस बनाएंगे? 2 केस। पहला केस +1 किसके साथ? मेटल्स के साथ। अगर हाइड्रोजन ने डायरेक्ट, सॉरी मेटल कह रही हूं, सॉरी -1, यहां माइनस कर लेना। अगर हाइड्रोजन ने मेटल के साथ कहीं पे भी डायरेक्ट बॉन्डिंग कर रखी है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या यूज करेंगे? -1। एकदम आंख बंद करके तुम्हें रटा होना चाहिए। जैसे देखो, अगर मैं कहूं NaH, देख रहे हो क्या लिखा है? अब तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि सुनो, Na तो +1 लेके ही जाएगा, बचा कौन? -1। तो मेटल के साथ कहीं भी हाइड्रोजन दिख जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। आंख बंद करके लगा दो, एकदम सही होगा। अगर वही सेम कहानी +1 किसके साथ? नॉन मेटल के साथ। अगर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? नॉन मेटल के साथ, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या यूज करेंगे हम? +1। देखो यहाँ एग्जांपल देखो, HCl लिखा है, ये क्या है? क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है कि नहीं? तो इसीलिए इसका क्या है? +1। एग्जाम्पल अगला, वाटर देखा था? वाटर में सबसे पहले क्या टूटा था? H+, निकला कि नहीं? दूसरा क्या बचा? OH-। इसको भी जब तुम अलग करोगी तो O2-2 हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग रिलीज हो जाती है। ये सब कहानी पढ़नी पड़ती है। अभी तक समझ आ रहा है कि नहीं? तो अभी केवल ऑक्सीडेशन नंबर। अगला लिखो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए लिखो 3 केस। एक तो ऑक्साइड, ऑक्साइड बचपन से पढ़ते हो तुम लोग, कहीं भी ऑक्साइड वर्ड आ जाए -2, ठीक। दूसरा पर ऑक्साइड -1। तीसरा सुपर ऑक्साइड। अब देखो दिमाग ज्यादा ना लगाना, वहां निकाल लेना, हाफ होता है इसका, ठीक है। देखो ये सब जरूरी नहीं कि तुम यहाँ रखो, वहां निकालोगे तो वहां आराम से निकल जाएगा, ठीक। लिख लीजिए फटाक से। ऑक्सीजन के लिए 3 केस ये लिखिए, ऑक्साइड का -2, पर ऑक्साइड का -1 और सुपर ऑक्साइड का -8। आएगा 100% आएगा ये क्वेश्चन, मतलब ऐसे आता है, ठीक। एग्जाम्पल देखो जरा, H2O2 क्या लिखा है? H2O2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसको हम काट दें, सही, क्या बचा? HO बचा। H किसके साथ है? ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। तो यहाँ +1, तो यहाँ पे -1। देखो ऑक्सीजन का क्या आया? वो तुम्हें दिख जाएगा, वो तुम्हें 100% दिखेगा, ठीक। तीसरा पॉइंट लिखिए, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल मतलब फर्स्ट ग्रुप, ये सब उसी में कवर होता जा रहा है, पीरियोडिक टेबल लेवल। ये इनऑर्गेनिक का ही तो पार्ट, उसमें क्या है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सब साथ ही चलता रहता है। फर्स्ट ग्रुप लिखिए, फर्स्ट ग्रुप लिखा आपने? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम याद है? कल सुनेंगे हम 3-4, कल हम 3-4 ग्रुप का नाम सुनने वाले, कल पहला यही काम होगा, ठीक। उसमें लिखिए फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेटल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। +1 एकदम आंख बंद करके लिखे रहो, +1, ठीक। सेकेंड ग्रुप में +2, सेकेंड ग्रुप में क्या होगा? +2। पी ब्लॉक बदलता है बस, सेकेंड ग्रुप में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कैल्शियम आ जाए तो कैल्शियम का हमेशा वैलेंसी क्या होती है? +2। आंख बंद करके एकदम सही सही। इसके अलावा सुनो ध्यान से, अगर कहीं पे न्यूट्रल एटम है, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड एटम। क्या बोलते हैं?
या एटम इन ग्राउंड स्टेट, कभी भी ऐसा दिखे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 माना जाता है। क्या माना जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म मिलेगा, न्यूट्रल वर्ड कहीं भी आ गया तो क्या होगा? क्या होगा वो हमेशा? 0। ठीक, लिख लो, चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या माना जाएगा? 0। क्या माना जाएगा? 0। ठीक, लिखो। अब इतनी बात क्लियर है? अब क्वेश्चन लिखो, लिखो एक क्वेश्चन। ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट, ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट, which one is oxidized? Which one is oxidized and produced? Which one is oxidized and produced? कौन सा ऑक्सीडाइज होगा और क्या प्रोड्यूस होगा? ठीक, बताइए। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। आप ऑक्सीडाइज का मतलब ये बता दो पहले, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, बस पता चल जाएगा। हाँ, रिएक्शन सबने लिख ली, हम उसी का वेट कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे तो कोई बता नहीं सकता, और जो ऐसे बता रहे थे हम लोग गलत कर रहा है। पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है फिर? क्लोरेट बोल रही है। इतना आसान हम देते, सोचो पहले, और वही आसानी से नीट देता। एक बार नीट में जब तुम्हें लगे कि बहुत जल्दी आ रहा है तो एक बार रिमाइंड करना, इतना आसान वो दे रहा है, फिर रिमाइंड कर लो, फिर आ जाएगा तुरंत। यही गलती होती है सबसे। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला लिखिए जरा सब लोग। ये है कहानी। हम कसम से, मेरा मन करता तुम लोग को 6-7 घंटे बिठा करके केमिस्ट्री पढ़ाई जाए, जब तक तुम नहीं डाले। दिवाली बोनस दे, ये देखो। अरे यार, तुम लोग को 6-7 घंटे बैठ करके केमिस्ट्री पढ़ाई जाए तब भी तुम लोग सुधरोगे, वो भी रेगुलर। गलत है ये। क्या जबरदस्ती तुम वैलेंसी बना दोगी क्या? ये इसका तो तुम्हारा जबरदस्ती वाला काम हो गया। ये देखो, और गलत कर दी तो वो तो तुम और गलत कर दी ना। वही तो कह रहे हैं, तुमने पोटेशियम की, अभी मैंने कहा पोटेशियम की वैलेंसी फिक्स कितना? +1। तुम और गलत कर दी, एक तो पहले से गलत। देखो फटाक से, बहुत अच्छे हो तुम लोग, बहुत अच्छे हो। ये है कहानी कि पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं आया था। नीट, हम तो बहुत दुविधा में है कसम से। इतना पेपर डाउन करता जा रहा है। आज की कहीं 2019 का पेपर तुम लोग उठा लेते, 16 का आता, कहीं 13 का आता पेपर, 16 का आता, तो तुम लोग तो एकदम ऐसे ऐसे रौंद जाते, ऐसे ऐसे गिरते पड़ते इधर एग्जामिनेशन सेंटर में। अभी इतना इजी कर दिया, डिक्टो एनसीईआरटी। आंख बंद करके कोई अंधा भी जाएगा एनसीईआरटी पढ़ के पूरा पेपर कर लेगा। इधर अब दिख रहा होगा सबको, पहली ही डिफिनेशन से क्लियर है। देखो जरा, यहाँ क्या हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? साफ साफ दिख रहा है ना सबको कि ऑक्सीडेशन ही हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? हाँ लोग, तुम बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? अरे सीएल के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, वो काहे देखोगे? पोटेशियम यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 रहेगा। पोटेशियम कभी चेंज नहीं करता। बताओ। प्रभु जी लोग इधर ध्यान सुनिए। अभी तुम लोग इतना पिटोगे हमसे, कसम से बहुत तेज पिटेगा। यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन हट गया ना, नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे बेसिक डिफिनेशन, गिरी हुई डिफिनेशन।
यहाँ ऑक्सीजन है Cl के साथ और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया, बाहर गया ना, बाहर ही देखो। तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ ना। हम बैठे तो आधे लोग हाँ 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 ऑक्सीडेशन हो रहा है, हो रहा है। ये डेफिनेशन हमने शॉर्ट में निकाला कि खाली रट के जाना है, रटना नहीं, इसको अप्लाई करो भाई। चलो अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी इसमें सिखाते हैं पहले। अरे तुम्हारा ठीक है, तुम अभी बहुत ज्यादा ऊपर बोल गए। अभी इन लोग के पहले ऑक्सीजन है, ये लोग इसी भटके पड़े हैं। अभी ऑक्सीडेशन नंबर आने दो, अभी बोलो, इतना क्लियर। अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जो कि आलोक ने बताया था। ठीक, यहाँ ध्यान, वैसे मैंने पूछा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तुम्हें ये बताना था, ये भी +5 से ये नहीं बताना था। यहाँ बताओ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, निकालो। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए अपनी अपनी कॉपी में जल्दी से। आधे लोग को पता है, मुझे पता है, और जब तुम लोग इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना तुम्हें खुद आ जाएगा। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, चलो इधर देखो, एक बार हम सिखा देते हैं, फिर तुम लोग पहले ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालोगे। इधर देखो, ये आपका कंपाउंड है, इससे मतलब नहीं होता। इधर देखो, इधर पहले देख लो, ये पूरा कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल। पूरा कंपाउंड कैसा है, तो इस पे कितना चार्ज होगा, 0। कितना होगा, ध्यान से सुन लीजिए, फिर से हम बता रहे तरीका। ये आपका क्या है, KClO3 न्यूट्रल है, इस पे चार्ज। पोटेशियम का फिक्स है, क्या होगा, +1। अभी हमने कहा था फिक्स होगा, फर्स्ट ग्रुप। इसके साथ Cl का हमको निकालना है, Cl को Cl ही लिख लेते हैं, Cl को ऐसे लिख देते हैं। प्लस ऑक्सीजन के लिए हमने क्या, जब कुछ नहीं बोलेगा तो -2, जब कुछ ना बोले तो -2, तो ये हो जाएगा -2। और है कितने ऑक्सीजन, 3 है, तो इंटू 3, इंटू क्या हो जाएगा 3, और टोटल चार्ज 0, टोटल चार्ज 0। फिर से सुन लीजिए, पोटेशियम पे चार्ज +1, क्लोरीन का हमको फाइंड करना है, इसलिए क्लोरीन वैसे ही लिखा जाएगा। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, जब कुछ नहीं बोलेगा तो क्या होगा, -2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, क्योंकि 3 है। क्लियर, बोलिए। इधर सॉल्व करिए पहले, देखिए इधर ये +1 प्लस क्लोरीन, ये हो जाएगा -6 = 0। सही, यहां से एक +1 और एक -1 कैंसिल, क्या बचा, Cl - 5 = 0। सही, तो Cl पे जो चार्ज आ गया आपका, देखो वो इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, +5। क्या आ गया, +5 आया कि नहीं आया, बोलिए। यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यानी कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +5। आई बात समझ में कि नहीं, बोलिए। अब यहां आ जाइए, अब इसका निकाल लेते हैं KCl में। तो देखो KCl पे चार्ज 0, कितना चार्ज है, 0 है। पोटेशियम का +1, क्लोरीन का हमको फाइंड करना है, = 0। ये इधर चला जाएगा तो Cl पे -1, कितना आ गया, यानी इस पे कितना चार्ज आ गया, -1 आया ना। अब तुम ऐसे ही देख लो, अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन पे कितना चार्ज था और कितना गया, यानी घटा ना, और घटना क्या होता है, रिडक्शन। अभी यही सिखाया था, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिएक्शन क्या होगी, रिडक्शन। आई बात समझ में। तो देखो बचपन वाली डिफिनेशन से भी क्लियर है कि ऑक्सीजन हटा, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होना, घटना भी क्या है, रिडक्शन। आई बात समझ में, बोलो भाई, क्लियर। एक बार देख लेते हैं इस दूसरे वाले को, क्या ये रिडॉक्स है कि नहीं। रिडॉक्स का मतलब होता है जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो अब भाई देखो मेरी नजरों में, तुम देखो जरा, बचा है ऑक्सीजन, क्या बचा है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे अभी चार्ज तुमने क्या यूज किया, -2 यूज किया, बोलो। और यहाँ ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया। देखो जरा देखो, माइनस से 0 की तरफ जाना मतलब बढ़ रहा है, माइनस से 0 की तरफ जाना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यानी कि देखो रिडक्शन भी हो रहा है साथ साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये रिएक्शन एग्जांपल है किसका, रिडॉक्स का। किसका एग्जांपल है, रिडॉक्स का। ठीक, लिखो फटाक से लिखो, एकदम यही पूरा पैटर्न लिखो, और ऐसे ही पैटर्न से तुम 3-4 क्वेश्चन करना तो तुम्हें याद लगेगा। चलो लिखो।
अभी भी बाउंस मार रहा है? नो। हाँ हाँ करो, अभी हम और दे रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन और दे रहे हैं। रिडॉक्स पहचानो। पहले तो तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकाल लो, बस रिडॉक्स पहचान ही जाओगे। यही सब तो दिमाग लगाना है ना थोड़ा सा। हाँ मैं समझ गई, वो घटना बढ़ना याद करो बस, ये आसान रहेगा। घटना बढ़ना दिख जाएगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा तुरंत। घटना होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन। सबसे बेस्ट तरीका यही है। एक रिएक्शन होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, नाम सुने हो लोग? क्या होता है? हाँ उसी का, बैठ जाओ, उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन। नेक्स्ट लिखो जरा, डिसोसिएशन ऑफ H2O2। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है ये लिख लो आराम से, फिर लिखो। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी? डिसोसिएशन ऑफ H2O2। डिसोसिएशन हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या है ये? हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब हम क्या करेंगे, डिसोशिएट करेंगे, तो ये बनेगा किसमें? वाटर और ऑक्सीजन। बैलेंस कर लेना बाद में, ठीक। चलो अब पहले हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। क्या चेक करेंगे? जैसे 2-4 क्वेश्चन कर लो फिर तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाएगा, तो तुम्हें मेहनत नहीं लगेगी। इधर आ जाओ, अभी आपने पढ़ा था परऑक्साइड वर्ड ही आ जाए, क्या आ जाए? तो ऑक्सीजन का चार्ज कितना हो जाता है? -1। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अभी? तो जरा देखो यहाँ पे, अगर हम ऐसे लिखें तो इसका हो जाएगा -1, सही बोलो। और हाइड्रोजन का +1, अभी तो इसका -1 होगा, सही। यहाँ आ जाइए, ऑक्सीजन पे चार्ज -2, सही। यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज 0। अच्छा ये बताओ, ये बात किसको किसको बाउंस की? जिसको बाउंस की हो हम एक बार निकाल के दिखा देते हैं। इधर आ जाते हैं H2O2, ये सब खाली हमको टाइम वेस्ट लगता है बस। देखो इधर हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होगा? +1 है, कितना? 2 करेंगे, सही। प्लस ऑक्सीजन का निकालना है, कितने ऑक्सीजन है? तो 2 है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना चार्ज है? 0। न्यूट्रली तो है। आ जाओ, ये कितना हो गया? +2 और +2 ऑक्सीजन, ये 0, 2 ऑक्सीजन है, 20 नहीं लिखा है, ये हो जाएगा 0। इधर गया तो ये क्या हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2 हुआ। तो बताओ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2/2 कितना आ गया? -1। देखो -1 आया कि नहीं आया? आया ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, पानी में भी कैलकुलेट करके देख लो, हाइड्रोजन कितना होगा? +1, तो ये कितना हो जाएगा? +1 × 2 और +1 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा O, इधर जाके -2। आ गया कि नहीं आ गया? और न्यूट्रल पे मैंने पहले ही बताया है, जब कुछ नहीं एलिमेंटल फॉर्म या मॉलिक्यूलर फॉर्म तो क्या होगा? 0, सही। चलो चेक करते हैं फिर से, दिख रहा होगा आप सबको। यहाँ -1 से -2, भैया माइनस की तरफ बढ़ना होता है कि घटना? -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है? कौन बड़ा है? इधर यहाँ देखो, एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ रहा है एक तरीके से, तभी तो माइनस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, यानी कि ये क्या हो गया आपका? रिडक्शन, सही। जबकि यहाँ आ जाओ, -1 से कहाँ गया? मतलब बढ़ा ना, तो क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन। जरा ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ, तो ये क्या होगा? रिडॉक्स। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन, पॉइंट की बात, अगला इसी में टर्म जनरेट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इसी के साथ साथ। तो मेरी बात ध्यान सुनो, सब कुछ भूल जाओ एकदम, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, रिएक्टेंट के साइड ही देखना है। बहुत लोग महानता करते हैं, प्रोडक्ट की साइड चले जाते हैं। आपको अगर ये रिएक्शन पलट के दी है ना, तब भी आपको कहाँ फोकस रहना है? रिएक्टेंट पे।
आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस किधर रहना है, लेफ्ट साइड। कहाँ रहना है, लेफ्ट साइड आपको क्या रहना है, फोकस रहना। ये बात ध्यान रखिए। यहाँ पे देखो H2O2 क्या करा रहा है, रिडक्शन भी करा रहा है खुद का और ऑक्सीडेशन भी करा। अब स्टेटमेंट सुनो जरा इधर, अच्छी खासी स्टेटमेंट। H2O2 गेट रिड्यूस्ड टू बिकम वाटर, सही। H2O2 गेट रिड्यूस्ड, रिडक्शन हुआ कि नहीं, टू बिकम वाटर। सिमिलरली H2O2 क्या हो रहा है, गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म ऑक्सीजन, सही ना। ऑक्सीडेशन से क्या बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। यानी एक बात क्लियर है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, H2O2 ही है जो खुद का क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन भी करा रहा है और रिडक्शन भी करा रहा है। इसीलिए H2O2 दोनों ही होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, जहां उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, मन करेगा तो वो ऑक्सीडाइज, अभी रुक जाओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट में रुक ही जाओ, बात ही खत्म कर देते हैं। इतना क्लियर है, बोलो। एक रिएक्शन हम देते हैं, तुम लोग करके दिखा दो। लिखो क्वेश्चन, लिखो। लिखो कॉपर प्लस लेड सल्फेट, कॉपर प्लस लेड सल्फेट। ठीक, आपको ये रिएक्शन हो रही है, इसमें आपको बताना है प्रोडक्ट। लिखते जाइए, पहला पार्ट आपको बताना है प्रोडक्ट। दूसरा पार्ट, सभी प्रोडक्ट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर, तीसरा आपको बताना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लिखते जाइए, तीसरा आपको बताना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चौथा बताना है आपको रिडक्शन रिएक्शन। पहला क्या बताना है, पहला क्या था, प्रोडक्ट बताना है। सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, जो तुम बना लो। दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर, तीसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, और लास्ट में एजेंट भी लिख लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सबसे लास्ट में रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जो रिएक्शन मैंने आपको दी है, ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की। वो छोड़ दो, पहले इतना काम करो। कॉपर का रिएक्शन किससे कराना है, लेड सल्फेट से। कराइए। हाँ, जैसे भी तुम लिख सकते हो उनको, सबका अलग अलग लिखना है। रिएक्टेंट का अलग, रिएक्टेंट में देखो कॉपर, उसका अलग लिखो, प्रोडक्ट का अलग लिखो। जैसे रिएक्टेंट में तुमने कॉपर +2 का क्या लिखा, +2 लिखा, तो ये रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट ही है। हाँ, तुम इसी में दिखा दो, हम देख लेंगे। तुम इसी में, ये भी रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट, ये दोनों। हाँ, तो प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट का लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर दो, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे ना लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर इसी के जस्ट ऊपर लिख दो, हम देख लेंगे। जैसे इसमें लेड का, हाँ सबका लिखना है, तभी तो मैंने बोला। आपका क्वेश्चन था कॉपर प्लस PbSO4 और आपका बना होगा CuSO4 और प्लस Pb। ये तो शायद सबका हो गया होगा, बहुत आसान था, कुछ टफ नहीं दिया था। अब बात आती है अगला पार्ट। पहला पार्ट तो प्रोडक्ट था ना, तो प्रोडक्ट क्लियर है सबका, प्रोडक्ट बन गया सबका, सही। अगला था ऑक्सीडेशन नंबर, सबका ना। अगला पार्ट ऑक्सीडेशन नंबर ही तो था। तो फिर आ जाओ यहाँ पे, कॉपर का 0, लेड का मैंने कहा 2 पार्ट में तोड़ना, +2 और ये -2। हम सबका नहीं लिख रहे, सल्फर के में नीड नहीं है। अगला कॉपर का +2, सल्फेट का -2, लेड का 0, सही। ये हो गया दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर, सही। जबकि अगर हम सल्फर का चेक करें तो +6 आएगा। अगर हम सबका चेक करें तो सबका अलग अलग आएगा। सल्फर का क्या आएगा, +6, वो बात की बात है, हम वो नहीं चेक कर रहे हैं। इतना क्लियर है, बोलो। अब तीसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिख रहा होगा सबको। ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है, किसका हो रहा है,
अभी बताया था ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। देखो 2 नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो गई, कॉपर से क्या बनना, CuSO4 का बनना, ऐसे लिखा जाता है। सही। अगला रिडक्शन वाली रिएक्शन क्या होगी, बच्ची वाली रिएक्शन क्या है, PbSO4 साथ में Pb, यही तो था। इतने में डाउट है किसी को? भैया अगर इसका ऑक्सीडेशन तो दूसरे वाले का रिडक्शन, ये बात हो चुकी है। Pb का क्या होगा, रिडक्शन। इतना क्लियर, अब आ गया ना समझ में। अभी इसके बाद एजेंट दिया था, तो मेरी बात ध्यान सुनो, तुम लोग ज्यादा दिमाग लगाओ। एजेंट जस्ट उल्टा होते हैं। अगर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो, भैया फिर से सुन लो, एजेंट। अच्छा एक बार हो तो बहुत सीधी सीधी बात याद करना आसान होता है, उसी को याद करो, ज्यादा दिमाग ना इधर घुमाओ। एजेंट वो होते हैं बस इसका उल्टा। देखो एक्चुअली में एजेंट नाम इसलिए दिया जाता है ताकि वो कराएं। एजेंट का काम होता है हेल्प करना। एजेंट का मतलब वो एक्चुअली में ब्रोकरेज सुना है, ब्रोकर्स जो होते हैं घर दिलाने में पैसा लेते हैं, तुमने बीच में वो कहेंगे दिला देंगे रेंट पे, ऐसा होता ना, एग्जैक्टली व्हाट यू से, आई डोंट नो, बट मेरे कहने का मतलब है कि ब्रोकर्स जिनको होते हैं, या एजेंट, एजेंट का मतलब ही होता है जो आपकी हेल्प करें। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्चुअली में होते क्या, ध्यान सुनना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करें। जो किसमें हेल्प करें, तो खुद का क्या कराएंगे वो, रिडक्शन। यही कहानी होती है, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जैसे वो हेल्प करेंगे ऑक्सीडेशन में, तो खुद का कराएंगे रिडक्शन, तभी तो दूसरे की हेल्प करेंगे हम ऑक्सीडेशन में। अब अगर हम भी जिद आ गए, जैसे वही कहावत है कि 2 रोटी खाने के लिए हम भी करें, हम वही रोटी खाएंगे, तो फिर हम दूसरे को रोटी कैसे खिला पाएंगे। तो वो क्या कहता है, एजेंट क्या कहता है, अगर ऑक्सीडाइजिंग है तो कहता है ठीक है हम अपना रिडक्शन कराते हैं और तुम अपना क्या करा लो, ऑक्सीडेशन, तभी तो मैंने तुम्हारी हेल्प की। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट तो मैं खुद का क्या कराऊंगी, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का रिडक्शन। एजेंट बेसिकली काम करते हैं हेल्प में। आ जाओ यहाँ देखो जरा, कॉपर खुद का क्या करा रहा है बेचारा, ऑक्सीडेशन कराया कि नहीं, कॉपर ने खुद का क्या कराया, तो एजेंट कैसा हुआ, रिड्यूसिंग, क्योंकि ये इसकी हेल्प कर रहा है किसमें, रिडक्शन में। जस्ट उल्टा देखना होता है, अगर ये ऑक्सीडेशन तो एजेंट कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये क्या करा रहा है, रिडक्शन, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरी बात ध्यान सुन लो, कुछ नहीं करना तुमको, तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लेना, उसके बाद रिएक्टेंट के साइड देखना, जस्ट उल्टा होगा। क्या होगा, ये देखो कॉपर खुद का क्या कराया, ऑक्सीडेशन, तो एजेंट रिड्यूसिंग। इधर ये क्या करा रहा है खुद का, रिडक्शन, तो एजेंट ऑक्सीडेशन, बस जस्ट उल्टा। और हाँ, कोई भी एजेंट देखने इस साइड नहीं जाएगा। मैंने फिर कहा, बहुत लोग एजेंट देखने इधर, वो ऑप्शन में रहता है, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है छोटा थोड़ी ना दिया रहता है, वो स्टेटमेंट दी रहती है अच्छी खासी, तो आधे लोग इधर चल देते हैं। आपको एजेंट को देखते वक्त प्रोडक्ट के साइड नहीं जाना है। एजेंट हमेशा किधर होगा, रिएक्टेंट के साइड। जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। लिख लीजिए बात, फटाक से लिखिए। देखो, इन अ रिडॉक्स रिएक्शन, इन अ रिडॉक्स रिएक्शन, in a redox reaction, in a redox reaction, species get oxidized. In a redox reaction, species get oxidized. Species get oxidized. Oxidized is reducing agent. Species get oxidized is reducing agent. Reducing agent वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा का मतलब होता है इसका जस्ट उल्टा। यानी जो कहां जा रहा है रिडक्शन, वो क्या होगा, लिखा ही दे, क्या लिखा दे, बस खाली उल्टा पहचानो, बस कोई डिफिनेशन नहीं, लिखा देते हैं। यार मेरा मन नहीं मान रहा है बहुत सारे बच्चों को देख करके। देखो, those species which get reduced, those species
which get reduced in a redox reaction are oxidizing agent. अच्छा, टेस्ट कैसा हुआ तुम लोग का? टेस्ट खराब हुआ था? केमिस्ट्री का पेपर तो एकदम घटिया ही था। ये कौन सा बात है? ये हर एक टाइम दोनों पास एक बहाना रहता है, नहीं बहुत इजी आया था, लेकिन फिर क्यों लगा? फिर न्यूमेरिकल नहीं दी थी। अरे हम कुछ भी दिए हो यार, एकदम इजी पेपर, घटिया पेपर था, तब तो फुल नंबर आता है। हम यही चेक करें कि तुम लोग फुल नंबर कभी तो ले आओ। हम 1% अपना दिमाग नहीं लगा रहे, दिमाग लगा रहे तुम लोग का क्या ही। दिखाओ पेपर दिखाओ। बाप रे, तो सब सही किए तुम? नहीं गलत नहीं, हम गलत। इससे इजी क्या दे देगा? इससे इजी नीट वाला क्या दे देगा? इस तो काहे सही नहीं हुआ? अब फिर सिली मिस्टेक, पढ़ाया सिली मिस्टेक। हाँ लग रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ यही होता है। सी ऑप्शन होगा, नो बॉन्ड मूवमेंट। नहीं मैंने सेकंड होगा। सब मल्टीपल स्ट्रक्चर लगा कर के आए हो ना। हम भेजेंगे इसका आंसर साइड से, हम साइड से आंसर भेजेंगे नीट के। हम जानते हैं, वो सबको दिख रहा है कि मल्टीपल स्ट्रक्चर बनता है। वही बेंजीन वाला याद आ गया होगा। कहाँ पे? इसके न्यूक्लियाई में मूवमेंट होता है। हम बात करेंगे इस पे, हमने कहा ना पहले पढ़ लो रेजोनेंस अच्छे से। हाँ तो तुम कहा पूछ रहे भैया, और कौन सा क्वेश्चन है? नीचे तो छपा ही नहीं है। क्या था इसमें? उन्नयन पूछा है। अरे आई मीन वो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन सही छपा है सबके पास? एलिवेशन है तो हाँ बी ऑप्शन सही होगा, वही होगा। कॉलिगेटिव चल गया। लास्ट क्वेश्चन यही ये। अरे लिखा तो है क्वथनांक में अधिकतम है, तो बी लगा ही नहीं क्या तुम? चलो छोड़ो इधर, एक बार इधर। कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। रिवाइज करो 2 मिनट रिवाइज करो फटाक से। जितना भी पढ़ा जल्दी रिवाइज करो। क्वेश्चन लेते करके दिखाओ। देखो K2Cr2O7 लिखते जाओ पहले। K2Cr पहले लिखते जाओ एक लाइन से। K2Cr2O7 कॉमा KMnO4 कॉमा हाइड्रोक्सिलेमीन NH2OH हाइड्रोक्सिलेमीन हाइड्राजीन अलग होता है। सब जाके पढ़ो ना तो बहुत मारा जाओगे कसम से। हे भगवान। हाइड्रोक्सिलेमीन NH2OH होता है, हाइड्रोजीन लिखो NH2NH2 ये सब रिएक्शन पढ़ो जाके, तुम लोग बहुत मारे जाओगे कसम से। लिखो। हाँ लिखो, अभी बता रहे हैं, पहले लिखो। ऐसे सीखा तो ये काम की बात है। ऑर्गेनिक में इसकी इंपॉर्टेंस है। NH2OH लिख लिया?
अब आपको बताना है K2Cr2 में Cr को अंडरलाइन करो, Cr को अंडरलाइन करो, और KMnO4 में Mn को, Mn, और लास्ट में N को, लास्ट में दोनों N, जितने भी N है सारे N को अंडरलाइन करो। सबका आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, और मुझे पक्का पता तुम लोग सबका बता लोगे, लेकिन अभी लास्ट में जो N वाले हैं वो दिक्कत करेंगे। N का आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी बताइए। इसमें हाँ दोनों बताना है।